हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लगातार वीडियोस डल रही हैं। छाया मैडम, आशीष जी लगातार अपने जो मेहनत का जो सिलसिला है वो जारी है अनवरत रूप से। तो आप सभी इसका लाभ उठाइए और टॉप ऑथेंटिक सोर्सेज के द्वारा समझाया जा रहा है और धीरे धीरे सीएनए नर्सिंग एकेडमी के व्यूअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो बात करेंगे वो मैंने जो ऑन्कोलॉजी पढ़ाई थी, आपको कैंसर पढ़ाया था, उसी में से क्वेश्चंस की सीरीज में चाह रहा था। एक थोड़ा सा इस टाइप से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, आप अपना एनालिसिस कर पाओगे कि हमको कितना गेन हुआ। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। यदि आपके क्वेश्चंस 8 to 10 तक ठीक हो रहे हैं, आज मैं 10 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, 8 to 10 क्वेश्चंस तक ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। यदि बिलो 5 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको दोबारा से एनक्लेक्स पढ़ने की जरूरत है और सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आने वाली है यदि 5 इन क्वेश्चंस में से 5 से भी कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आज हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये टीचर्स के बारे में बता दिया मैंने, और 8 to 10 क्वेश्चन यदि आपके इसमें से ठीक हो रहे हैं तो काफी अच्छी तैयारी है आपकी। आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर मेथड ठीक रहेगा क्या पढ़ाने के हिसाब से भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक रैपिड फायर सीरीज के नाम से स्टार्ट किया है कि इसमें रैपिड क्वेश्चंस हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर स्प्रेड, किस मोड से कैंसर का स्प्रेड मोस्ट कॉमन तरीके से होता है। ऑप्शन ए ब्लड, दूसरा लिम्फ, तीसरा लोकल और डी ऑल ऑफ द अबो। तो आप मुझे क्वेश्चन लास्ट में एक कमेंट बॉक्स में आप जैसे वन के बाद में जैसे 1 का आंसर सी, इस तरह से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, 2 का आंसर बी, इस तरीके से। तो मैं आपका क्वेश्चन को देख लूंगा और यदि मुझे लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनका इसी तरीके से या फिर लास्ट में मैं लिख दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ताकि आप खुद भी उसको चेक कर पाओ। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कौन सा बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को एसोसिएट करता है। साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई या फिर बी एंड सी। थर्ड क्वेश्चन, कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ लंग कैंसर, यदि लंग कैंसर है तो उसकी कॉमन साइट कहाँ वो स्प्रेड कर सकता है, उस साइट के बारे में हमें बताना है। ब्रेन और लीवर में या फिर बोन और स्पाइन में, किडनी और लीवर में या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसका आंसर आपको देना है। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेज सेल्स आर शोज इमेच्योर और एनाप्लेजिया, कौन सी स्टेज है जिसमें सेल्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रेड फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड या फिर स्टेज फोर्थ। तो आप इस क्वेश्चन का यदि आंसर जैसे आप देना चाहो तो इस तरीके से देना, 4 का जैसे सी है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप स्मीयर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ, कौन से कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को, ओरल कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को और लैरिंक्स कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, क्वेश्चन ये सब चीजें मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे आने वाले समय में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और बहुत सारी चीजें डिस्कशन होने वाली है। इन वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, क्वेश्चन एन इंडिकेट विच ऑर्गन कैंसर, मतलब बताना है कि एन जो इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि सी क्या कहता है, ए क्या कहता है, यू क्या कहता है, और उसमें भी एन जो है किस ऑर्गन के कैंसर को एक वार्निंग साइन बताता है, गैस्ट्रिक कैंसर के, ओरल कैंसर को या लैरिंक्स कैंसर को या फिर गैस्ट्रिक कैंसर को। तो ये इस तरह से ये 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं पूरे जो बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद सेल्फ प्रिपेयर किए हैं। और ये इन क्वेश्चनों में ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा टफ हो या बहुत ही, कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चन आरआरबी के हिसाब से हैं, कुछ क्वेश्चन एनक्लेक्स
जो हमारा नॉर्थ सेट एग्जाम लगता है उनके उसके हिसाब से है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। तो बाकी के 4 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच बायोप्सी सेक्शन गिव क्लियर डिटेल रिजल्ट? कौन सा बायोप्सी का सेक्शन है वो जो क्लियर और डिटेल रिजल्ट हमको प्रोवाइड करवाता है? फ्रोजन सेक्शन, पैराफिन सेक्शन, ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनदर नेम ऑफ कंट्रोल सर्जरी? कंट्रोल सर्जरी का दूसरा नाम क्या है? साइटोरिडक्टिव सर्जरी बोलते हैं इसे, या फिर डीबल्किंग सर्जरी बोलते हैं इसे, या फिर ए एंड बी दोनों ऑप्शन है, या फिर पैलिएटिव सर्जरी इसका दूसरा नाम है? Next question, what should be checked by the nurse to assess the side effects of opioid drug? कैंसर के पेशेंट को हम जो जब मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है तो कौन सी ड्रग्स देते हैं? ओपोइड ड्रग्स देते हैं। उन ओपोइड ड्रग्स के साइड इफेक्ट को चेक करने के लिए हम क्या चीज पेशेंट के अंदर चेक करेंगे? असेस द पेन लेवल, मॉनिटर वाइटल साइंस, या फिर असेस कॉन्शियसनेस, या फिर मॉनिटर यूरिन आउटपुट? इनमें से कौन सा आंसर सही है, आइए आपको बताना है। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, नाडिर मीन्स क्या है? स्किन चेंजेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, या फिर इम्यूनोसप्रेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैं या तो YouTube के पोस्ट में इस तरह से डालूंगा आंसर, जैसे 1 का C, 2 का D, C का, 3rd का C, इस तरीके से क्वेश्चन वो या तो YouTube के पोस्ट में डाल दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो करवाने से पहले एक बार इनके आंसर्स बता दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी बुक में नहीं मिलेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए, और ये मैंने खुद से बनाए हैं। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसी तरह से डालना जिस तरह से मैंने लिखा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।